हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे कि हम लोग तैयारी आप लोगों को प्रिपरेशन कवर का जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के बीच में जो डाउट क्वेश्चन रहता है, डाउट क्लास क्वेश्चन जो भी होता है उसी क्लास के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अभी कुछ बच्चे द्वारा, कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा डाउट का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आप लोगों का जो विभव वाला चैप्टर है, ठीक है, उसमें से जो समांतर प्लेट संधारित्र है उससे रिलेटेड कुछ डाउट क्लास में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, जिसको बच्चे यहाँ से चाह रहे हैं कि भाई उस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा से रिपीट कर दें, ताकि उन लोगों को एग्जाम में कोई भी प्रकार के किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए उसी क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं हम लोग। समांतर प्लेट संधारित्र धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक परावैद्युत माध्यम स्थित हो। यदि दोनों प्लेटों के बीच पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ उपस्थित हो तो धारिता का सूत्र क्या होगा? धारिता का सूत्र क्या होगा? तो चलिए इसके लिए हम लोगों को व्यंजक व्युत्पन्न करना है। इसके लिए हमको क्या करना है भाई? व्यंजक व्युत्पन्न करना है। तो व्यंजक व्युत्पन्न करने से पहले आप लोगों को थ्योरिकल चीज को भी लिखना रहता है, उसका सिद्धांत क्या होता है, उसका थ्योरिकल चीज क्या होती है, उसकी बनावट किस तरीके से होती है, पूरे व्यंजक के साथ उसको लिखना रहता है, उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए। क्लियर? तो चलिए समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में हम लोग जानते हैं भाई। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम आपको डायग्राम बनाना होगा समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। चलिए एक डायग्राम क्रिएट करते हैं भाई हम लोग। यहाँ से एक डायग्राम यहाँ से क्रिएट करते हैं। देखिए ये आप लोग समांतर प्लेट संधारित्र से रिलेटेड है। क्लियर? चलिए अब यहाँ से देखते हैं भाई, समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में हम लोग यहाँ से जान रहे हैं ये इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं। ये आप लोगों का समांतर प्लेट संधारित्र के डायग्राम है। इस डायग्राम को आप लोग भी बनाते जाइए। चलिए इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर प्लस आवेश है, ठीक है, इस तरीके से। इधर माइनस आवेश आपका है, इस तरीके से। ये प्लेट ए और बी के बीच की है, ये प्लेट ए है भाई, ये आपका ए है, ये आपका क्या है? बी है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी आपकी क्या है? डी है, ठीक है। बिंदु बी को पृथ्वी के विभव से जोड़ के रखा गया है इस तरीके से, पृथ्वी के विभव के बेस पे, ठीक है। और यहाँ से पृष्ठीय आवेश घनत्व, रैखिक पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व प्लस सिग्मा इधर कार्यरत है, इधर माइनस सिग्मा कार्यरत है। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका एकांक क्षेत्रफल क्या है भाई? ए है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर इसकी बनावट के बेस से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करते हैं। तो पहला यहाँ पर इसकी बनावट के बेस पे, रचना के बेस पे, यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र के माध्यम से इसकी बनावट के बेस पे हम लोग देखते हैं। तो बनावट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ दो वृत्ताकार, यहाँ दो बेलनाकार या वृत्ताकार, यहाँ पर दो बेलनाकार या वृत्ताकार लिख सकते हो। यहाँ पर दो बेलनाकार या फिर वृत्ताकार प्लेटें हैं, वृत्ताकार प्लेटें हैं जिनकी बीच की दूरी डी है, जिनकी बीच की दूरी डी है, जिनकी बीच की दूरी डी है, ठीक है। और दो समांतर प्लेट यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए हम लोग दो समांतर प्लेट, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? दो समांतर प्लेट संधारित्र ए व बी है, ए व बी है, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिस पर पृष्ठीय
पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व A पर प्लस सिग्मा तथा B पर माइनस सिग्मा कार्यरत है, जिसकी बीच की दूरी D है, जिसकी बीच की दूरी D है, जिसकी बीच की दूरी D है, जिस पर एकांक क्षेत्रफल, जिस पर एक समान आवेश, जिस पर आवेश एक समान है, जिस पर आवेश एक समान है, जिस पर आवेश एक समान है, जिस पर आवेश एक समान वितरित है, जिसका क्षेत्रफल 1 है, जिसका एकांक क्षेत्रफल क्या है? A है, जिसका एकांक क्षेत्रफल A है। यहाँ पर दो, यहाँ A व B प्लेट पर, यहाँ A व B प्लेटों में बिंदु A पर धन आवेश, बिंदु A पर धन आवेश तथा उसके निकटतम दूरी B पर, उसके निकटतम बिंदु B पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इसलिए बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण अंतर क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर देखते हैं तो, यहाँ से अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो कितना हो जाएगा? F इक्वल टू हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण जो इसकी विभव के बेस पे जो आता है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र के बेस पे। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की क्या है? विद्युतशीलता है, यहाँ निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है। अब चूँकि हम लोग ये जानते हैं, चूँकि सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाय A, इसलिए समीकरण 1 से हम लोग यहाँ से देखते हैं, इसलिए समीकरण 1 से यहाँ से देखते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, ये E का वैल्यू कितना हो जाएगा? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, चूँकि देखिए समांतर प्लेट संधारित्र के माध्यम से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि A पर प्लस Q आवेश है, B पर आपको माइनस आवेश है, फिर कुछ दूरी के बाद यहाँ पर पृथ्वी पर प्लस आवेश आ जाता है, इस कारण B बिंदु पर माइनस Q आवेश रहता है। इस कारण दोनों के बीच में विभवांतर को देखते हैं। तो बिंदु A से बिंदु B के बीच के विभवांतर, बिंदु A से बिंदु B के बीच के विभवांतर, बिंदु A से बिंदु B के बीच का विभवांतर, विभवांतर V इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीच का विभवांतर हम लोग देखते हैं, V इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो V के बेस पे हम अगर उस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो क्या होता है? V के बेस पे हम लोग देखते हैं तो बल गुणित क्या होता है? विस्थापन होता है। तो विभवांतर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बल गुणित क्या हो जाएगा? विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। तो यहाँ पर बल की जगह में क्या हो जाएगा? तीव्रता आ जाएगा। तो तीव्रता गुणित यहाँ पर आप लोगों का विस्थापन के बेस पे आ जाएगा। ठीक है। तो V का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से V का वैल्यू कितना आ जाएगा? तीव्रता E है, विस्थापन क्या है आपका? D है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी क्या है आप लोगों की? D है। अब समीकरण 1 से इसका वैल्यू रख देते हैं भाई। समीकरण 1 से E का वैल्यू कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो V की जगह हम लोग E रख देते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? V का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? Q बाय A। चूंकि हम लोग जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बाय A, आवेश बड़े क्षेत्रफल होता है। तो समीकरण 2 में कि सिग्मा का मान रखते हैं, चूंकि सिग्मा इक्वल टू होता है आपका Q बाय A।
इसलिए यहाँ से भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा का जगह हम रख दो क्यू बाय ए रख दो, और यहाँ पर डी है, और यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब चूंकि जानते हैं चूंकि संधारित्र C बराबर, चूंकि संधारित्र या धारिता बोल सकते हो, C बराबर क्या होता है, C बराबर हम लोग यहाँ से जानते हैं C बराबर क्या होता है भाई, क्यू बाय भी होता है। चूंकि C बराबर क्या होता है, क्यू बाय भी होता है, तो इसका वैल्यू रख दो V का वैल्यू, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय भी का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू डी हो जाएगा इंटू ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यू क्यू से कटेगा तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय कितना हो जाएगा डी। और यही आपके समांतर प्लेट संधारित्र के लिए क्या है, अभिष्ट व्यंजक है। यही समांतर प्लेट संधारित्र के लिए अभिष्ट क्या है, व्यंजक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए अगर आप लोगों को करना है तो उसको किस तरीके से करना है, इस चीज़ को देखिए। सर्वप्रथम आपको इस तरीके से डायग्राम लेना है। डायग्राम में दो प्लेट लेना है आपको, ए और बी प्लेट। इनके बीच की दूरी क्या है, डी है। ए पर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो प्लस सिग्मा कार्यरत है, बी पर माइनस पृष्ठीय आवेश घनत्व तो माइनस सिग्मा कार्यरत है। दोनों के बीच की दूरी डी है। बिंदु ए पर यह धनावेश से उत्पन्न होकर के कुछ निकटतम दूरी बिंदु बी पर ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं, कुछ निकटतम दूरी पर जाकर के पृथ्वी विभव पर वह धनावेश समाप्त हो जाती है। इस कारण से बिंदु बी पर ऋण आवेश आता है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी है। तो यहाँ पर यहाँ दो बेलनाकार वृत्ताकार प्लेट है जिनके बीच की दूरी डी है। दो समांतर प्लेट संधारित्र ए और बी है। अब उसी बेलनाकार या वृत्ताकार प्लेट को हम लोग ए और बी के माध्यम से बढ़ रहे हैं, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व ए पर प्लस की आवेश तथा बी पर माइनस क्यू क्या है, माइनस सिग्मा, सॉरी ए पर प्लस सिग्मा और बी पर माइनस सिग्मा कार्यरत है, जिसके बीच की दूरी डी है। जिस पर आवेश एक समान वितरित है, जिस पर आवेश एक समान क्या है, वितरित है, जिसका एकांक क्षेत्रफल ए है। यहाँ ए व बी प्लेटों में बिंदु ए पर धन आवेश तथा उसके निकटतम बिंदु बी पर ऋण आवेश क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो बिंदु ए पर स्थित प्लस की आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए देखते हैं तो ई इक्वल टू हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ई इक्वल टू देखते हैं तो क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होता है। जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होता है। तो यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय ए। तो चूंकि समीकरण एक से हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो बिंदु ए से बिंदु बी के बीच का विभवांतर हो जाएगा V इक्वल टू क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो V का वैल्यू हो जाएगा तीव्रता गुणित विस्थापन। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी। तो V इक्वल टू हो जाएगा E का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो उसको रखेंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो V इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डी के बटे एप्सिलॉन नॉट। तो चूंकि सिग्मा का वैल्यू होता है क्यू बाय ए, आवेश बटे क्षेत्रफल, तो इसको हम लोग मेंशन करेंगे। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर चूंकि हम लोग जानते हैं कि संधारित्र C इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय भी। तो C का वैल्यू हो जाएगा क्यू हो जाएगा ऑलरेडी है। V का वैल्यू को हम लोग यहाँ से रखते हैं क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाय क्यू डी इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू से कट ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पर C का वैल्यू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए या ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये आप लोगों का समांतर प्लेट संधारित्र के लिए अभिष्ट व्यंजक रहेगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब दोनों प्लेटों के मध्य आंशिक प्रद्युत माध्यम हो तो इसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। यदि दोनों प्लेटों के बीच पूर्णतः प्रद्युत पदार्थ उपस्थित हो तो उसकी धारिता का सूत्र के लिए क्या होगा, तो धारिता का सूत्र के लिए आपका इसी तरह यही होगा। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो ये था हमारा समांतर प्लेट संधारित्र के लिए अभिष्ट व्यंजक। क्लियर। तो चलिए इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, विभव किसे कहते हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है भाई। विभव एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। एकांक धनावेश को, ठीक है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है बाह्य बल द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। तो चलिए एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र विभव के लिए हम लोग यहाँ पर व्यंजक व्युत्पन्न करते हैं। इसके लिए डायग्राम लेते हैं भाई हम लोग। यहाँ से एक डायग्राम ले लीजिए। ये आपका इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ से कर लेते हैं। ये आप लोगों का PBA हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होती है, DX। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी होती है, R। और यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी होती है, X। ये बिंदु O है जिस पर क्यू आवेश है। ठीक है, ये यहाँ पर E कार्यरत है। ठीक है, तो चलिए बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, और O से X दूरी पर एक बिंदु क्या है, A है, जिस पर एक धनावेश रखा गया है। ठीक है, तो चलिए विभव के लिए हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से विभव के लिए ज्ञात करते हैं। तो सर्वप्रथम विभव के लिए हम लोग व्यंजक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर विभव के बेस पे क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो विभव किसको बोलते हैं, पहला देखते हैं भाई। विभव एकांक धनावेश को एकांक
धन आवेश को एकांक धन आवेश को अनंत से एकांक धन आवेश को अनंत से एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाता है बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाता है जो कार्य किया जाता है। ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु की स्थिर विभव या विभव कहते हैं अब चलिए इसके लिए हम लोग व्यंजक भी उत्पन्न करते हैं इस बेस पे। यहाँ से देखिए इस चीज़ के लिए हम लोग व्यंजक भी उत्पन्न करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग व्यंजक भी उत्पन्न करते हैं तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, बिंदु ए पर स्थित चूँकि बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विभव क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगी समीकरण नंबर 1, क्योंकि इसके बीच की दूरी क्या है, x है। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, और बिंदु ए से बी के बीच की विस्थापन बिंदु ए से बी के बीच विस्थापन बिंदु ए से बी के बीच के विस्थापन करने पर जो कार्य होता है बिंदु ए से बी तक इसको विस्थापित करने में जो कार्य लगता है भाई वो कार्य आप लोगों का क्या हो जाएगा, dw हो जाएगा और क्लोज इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, f dx हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, f dx हो जाएगा सदिश के बेस पे हो जाएगा। चूँकि यह एक सीधी रेखा में है, सीधी रेखा में मतलब सरल रेखा में है, तो सरल रेखा का मान कितना होता है, 180 अंश का होता है, 180 अंश मतलब माइनस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा f dx और ये कितना हो जाएगा cos 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स हो जाएगा। इसलिए समीकरण 1 से हम लोग करते हैं, समीकरण 1 से देखते हैं, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है मतलब सरल कोण है, सरल कोण मतलब 180 अंश होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एफ के बेस पे अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो एफ के बेस पे देखेंगे तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए संपूर्ण तुच्छ क्षेत्र संपूर्ण आपका विभाव के बेस पे देखते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास डी डब्ल्यू बेस में देखेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन के बेस पे देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बेस में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बिंदु पी तक के बेस पे है तो इन्फिनिटी से पी तक के लिए देखते हैं, ए इन्फिनिटी से पी तक के देखते हैं, माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। ठीक है, अभी इसको क्लोज इंटीग्रेशन के बेस पे देखते हैं तो इन्फिनिटी से पी के बेस पे देखते हैं तो क्यों ओ से पी के बीच की दूरी क्या है, आर है, तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी टू आर हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं भाई, जो चीज़ आप लोगों के पास अचर के रूप में है वो बाहर आ जाएगा, जो गुणांक है उसका आप लोगों का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन समाकलन होगा। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं ये किस बेस पे आता है, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई। तो चलिए यहाँ से अगर हम लोग निकाल देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय क्यू को, तो यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन में क्या होता है, माइनस के बेस पे होता है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी टू आर होता है, यहाँ पर 1/x स्क्वायर बचता है डी एक्स। तो यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय क्यू और क्लोज इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर इन्फिनिटी टू आर है, तो यहाँ पर इस चीज़ को करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर के बेस पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/x
एक्स स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा तो n के घात में होता है कितना होता है एक्स स्क्वायर 2 + 1 बाय -2 + 1, मतलब एक्स स्क्वायर -1 बाय कितना हो जाएगा, -1 के बेस हो जाएगा, तो 1 बाय हो जाएगा x टू द पावर कितना हो जाएगा इन्फिनिटी टू r हो जाएगा। उच्चिष्ट मान r हो जाएगा, निम्निष्ट मान आपका क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0 हो जाएगा q इंटू क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/r - 1/∞ इक्वल टू r हो जाएगा, तो 1/4πε0 इंटू क्यू बाय r हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा, ये आप लोगों का समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि v इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, v इक्वल टू क्या जानते हैं, W/Q होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जानते हैं चूँकि v इक्वल टू होता है W/Q, तो ये आप लोगों का W के बेस पे आ रहा है, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये W का वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर ये W है, ये W, ये W, ये W, ये W, तो कितना हो जाएगा W बाय है, तो ये आप लोगों का 1 के बटे में हो जाएगा, ये ऊपर के बेस पे हो जाएगा 1/4πε0 के बेस पे हो जाएगा, तो Q/r² के बेस पे हो जाएगा, ये आप लोगों को ऊपर के बेस पे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसके बटे के रूप में है, तो यहाँ पर 1/4πε0 इंटू Q/r के बेस पे ये आप लोगों का हो जाएगा, जो कि विभव के लिए क्या रहेगा, अभिष्ट व्यंजक रहेगा, विभव के लिए अभिष्ट व्यंजक रहेगा। तो एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र विभव के लिए व्यंजक आप लोगों का इस तरीके से रहेगा, डायग्राम को आप लोग इस तरीके से करेंगे। क्लियर, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन जो कि विभव से रिलेटेड था और समांतर प्लेट संधारित्र से रिलेटेड था। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर क्लास में, नेक्स्ट लाइव क्लास सेक्शन में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस।